शिवम योगींद्र वंदितम योग बिंदुम प्रवक्ष्यामि तत्व सिद्ध्यै महोद। भाग्यशालीओ, अनंत उपकारी परम करुणे सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा अरिहंत प्रभु फरमाते हैं, आत्मा स्वभाव से ही सुखमय है। आत्मा का स्वरूप में ही अनंत सुख छुपा हुआ है और इसलिए ही आत्मा कितना भी वो अपना सुख का भोगवटा करेगा तो भी वो सुख कभी भी कम नहीं होता। भाग्यशाली, ये जो ट्यूबलाइट का प्रकाश होता है, ट्यूबलाइट का प्रकाश वो ट्यूबलाइट कब तक देगी? लाइट निरंतर चालू है। लाइट का जो आपका वायर का कनेक्शन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। आपके घर में आपने एक ट्यूबलाइट की ट्यूब लाके लगाई, 10 साल हो, 50 साल हो, 100 साल हो, हाँ, पावर कनेक्शन चालू है और स्विच भी आप दबाते हो, कनेक्शन भी है, तो वो लाइट प्रकाश देती रहेगी ना? चालू करेंगे, हाँ, चालू करेंगे तो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल तक भी वो प्रकाश देगी ना? क्यों नहीं? उसकी लाइफ जितनी रहेगी कम हो जाती, लाइफ और कम हो जाता है। उसका भी एक पावर होता है। जैसे कि हमारे लाइट ट्यूबलाइट में पता नहीं गोला होता है ना, वो गोला उड़ गया, हमारे गुजराती में ऐसा बोलते थे, गोला उड़ गया। हाँ, उसका 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 12 महीना आप यूज करो तो एक दिन ऐसा आता है कि गोला की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। आप लाइट स्विच दबाओ, पावर हाउस से पावर भी आ रहा है, फिर भी वो गोला प्रकाश नहीं दे पाएगा। होता है ऐसा? हाँ, तो गोला को बदलना पड़ता है। तो गोला की एक लिमिट होती है और वो भी दूसरे पर निर्भर है। गोला की एक लिमिट होती है, 6 महीना, 12 महीना, 1.5 साल के बाद वो गोला उड़ जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। तो वो गोला की प्रकाश देने की टाइम की भी लिमिट है और वो गोला जो प्रकाश देता है वो दूसरे पर निर्भर है। वो गोला देता है, पावर हाउस से पावर सप्लाई रहता रहेगा तो ही वो गोला आपको प्रकाश दे पाएगा। पावर हाउस में से जो पावर आना बंद हो गया या तो गोला की खुद की एक लिमिट खत्म हो गई तो वो गोला आपको प्रकाश नहीं दे पाएगा। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, सूर्य जो है उसने 1 साल प्रकाश दिया, 10 साल प्रकाश दिया, 50 साल प्रकाश दिया, प्रकाश देने के बाद भी उसका नहीं होता है। ठीक है ना? ठीक है। भगवान कहते कि प्रकार के एक है पौद्गलिक का सुख है, वो पौद्गलिक का सुख जो है वो लाइट का गोला जैसा। पौद्गलिक का सुख जो है वो लाइट का गोला जैसा है। लाइट का गोला निरंतर प्रकाश नहीं देता है, जब स्विच बंद हो जाती है तो वो प्रकाश देने का बंद कर देता। एक बात। दूसरे नंबर में वो गोला भी जो प्रकाश देता है वो पावर हाउस का पावर लेके वो आपको प्रकाश देता है, यानी कि वो प्रकाश देने की उनकी क्षमता भी परावलंबी है। ठीक है? गोला का जो एक तो उसका लिमिटेशन है, उनकी कैपेसिटी कम है, वो अमिट लिमिट के बाद वो प्रकाश नहीं दे सकता है। पहली बात, जितना भी प्रकाश देता है वो पावर हाउस से आने वाला पावर के पर निर्भर है, यानी कि वो परावलंबी है। यह दूसरी बात। और तीसरे नंबर में वो गोला प्रकाश देगा तो भी कितना देगा? कितना देगा? है सारा तो कितना भी प्रकाश उजाला करेगा तो ये हॉल से बाहर उसका प्रकाश नहीं जाएगा। भगवान कहते हैं उसके सामने सूर्य जो है उनकी 3 विशेषता है, उसका प्रभाव वो कभी भी मिटता नहीं है। दूसरे नंबर में वो सूर्य स्वावलंबी है, यानी कि प्रकाश देने के लिए उनको कोई दूसरे पर निर्भर रहना नहीं पड़ता है। दूसरी और तीसरे नंबर पे हम कहते हैं कि संसार के सुख वो गोला जैसे है। आपको पढ़ना है ना
तो आप भी प्रकाश में भी पढ़ सकते हैं, लाइट के प्रकाश में भी पढ़ सकते हैं। आप बोलोगे मुझे तो पढ़ने से मतलब है ना, ठीक है पढ़ने से मतलब है, मगर वो प्रकाश उसकी जो लाक्षणिकता है वो विभिन्न प्रकार की है। और चौथा नंबर का विकल्प बताऊं, लाइट का गोला का प्रकाश, लाइट का गोला का प्रकाश आरोग्य को नुकसान करता है। नहीं मानते हो? अभी ऐसे तो हमारे एक वैद्यराज जी ने मुझे बताया था, अभी 2 दिन पहले बात निकली, अमेरिकन वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके उसका रिपोर्ट बाहर निकाला है कि लाइट का प्रकाश में रहने वाले व्यक्ति के शरीर में अमुक प्रकार का मेलेटोनिक नाम का जो जीव पैदा होना चाहिए, मेलेटोनिक नाम का कोई तत्व शरीर में जनरली पैदा होता है। वो लाइट के प्रकाश में रहने वालों को मेलेटोनिक नाम का जो तत्व शरीर में पैदा नहीं होता है, जो आरोग्य के लिए गुणकारी है, वो पैदा नहीं होता। ये अमेरिकन संस्था ने रिसर्च करके रिपोर्ट दी। हाँ? तभी मानेंगे, हम कहेंगे तो नहीं मानेंगे। हमको इतना गौरव होता है कि हमारे भगवान अरिहंत प्रभु ने हमारे लिए कितनी अद्भुत जीवन व्यवस्था बताई है। आप लोग सब जानते हैं कि साधु दीक्षा जब से लिया तब से वो कभी भी लाइट के प्रकाश में नहीं रहते। आप जानते हैं ना, रात्रि के समय हमको अंधेरे में ही रहना है। भगवान ने ये व्यवस्था बताई, आप जानते नहीं है तो उसका मतलब क्या? लाइट का प्रकाश करके पढ़ना चाहिए ना। हम साधु लाइट के प्रकाश में स्वाध्याय शास्त्रों की पढ़ाई भी हम नहीं कर सकते, हमारे भगवान ने मना किया है। आप लोग मूर्ख, शास्त्र पढ़े नहीं है और विज्ञान भी आपने पढ़ा नहीं है, तो आप तो दलील करोगे कि महाराज साहब उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। ऊपर से 2-3-4 घंटा पढ़ाई ज्यादा होगी ना, फायदा है ना, कुछ आत्मज्ञान बढ़ेगा। तो आज के जमाने में लाइट का यूज करके भी हमें पढ़ना चाहिए। और जीव हिंसा की आप बात करते हो कि लाइट के प्रकाश में तो जीव जंतु दिखते हैं, तो उसमें खाने में क्या दिक्कत है? रात्रि भोजन भगवान ने किया है, वो सबसे पहली मानसिकता तो आपकी वो गलत है कि जीव हिंसा के लिए भगवान ने अंधेरे में खाने का मना किया है, वैसा है ही नहीं। जीव हिंसा से बचने के लिए भगवान ने रात्रि का भोजन का निषेध किया है, वो आपकी मान्यता ही गलत है। वो मान्यता होती तो दीवा के लाइट के प्रकाश में खा सकते, मगर भगवान कहते कि रात्रि का समय की जो ऊर्जा है, अंधेरा है, उस अंधेरा के प्रभाव से आपके बॉडी में जो चेंज होता है, उस चेंज को भोजन सूट नहीं होता है, इसलिए आपका शरीर को वो हानि करता है। और लाइट के प्रकाश में भी आप खाना खाओ तो वहां मेलेटोनिक नाम का ये जो पदार्थ शरीर के लिए अंदर की ऊर्जा को बढ़ाने वाला है, वो अटक जाता है। इसलिए लाइट के प्रकाश में भी नहीं खाना चाहिए। हाँ? और वो लाइट के प्रकाश में खाने वालों को मेलेटोनिक पदार्थ पैदा नहीं होता है और खुराक शरीर में जाता है, तो वो खुराक शरीर में जाकर जो आपकी इम्यूनिटी जिस दिन कम पड़ी, उस दिन वो तत्व आपके शरीर में कैंसर पैदा कर सकता है। वैसा अमेरिकन वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। आपको तो उसके भी बहुमान होता है ना, हमारे इंडियन वैज्ञानिक बोले और अमेरिकन वैज्ञानिक बोले तो ज्यादा मत, क्या वो ज्यादा विशेष ज्ञानी होंगे ना? ये आपकी भ्रमणाएं है सब बाकी साथ। मैं आज वो बता रहा हूं, सुख के बारे में मेरे भगवान कहते हैं कि भौगोलिक पदार्थों से प्राप्त होने वाला जो सुख है, भौगोलिक पदार्थों से प्राप्त होने वाला जो सुख है, वो लाइट का गोला का प्रकाश है। भौगोलिक पदार्थों के माध्यम से प्राप्त होने वाला जो सुख है, वो लाइट के गोले का प्रकाश है। और आत्म स्वभाव में से उजागर होने वाला जो सुख है, वो सूर्य प्रकाश है। जितनी विलक्षणता है लाइट का गोला और सूर्य के प्रकाश में दिखती है, उतनी ही विलक्षणता आत्मा और भौगोलिक पदार्थों के सुखों के बीच में विलक्षणता है। भौतिक पदार्थ जो है उसका सुख देने की मात्रा का एक लिमिटेशन होता है। जैसे ये गोला का प्रकाश सिर्फ इस गोल तक प्रसारित होता है, पूरे विश्व को वो प्रकाशित नहीं कर सकता है, वैसे भौगोलिक जो सुख होते हैं उसकी आपको खुशी देने की लिमिटेशन होता है। वो थोड़ा ही सुख दे सकता है, अनंत सुख प्रदान करने का सामर्थ्य भौगोलिक सुख में नहीं है। उसके सामने आत्म स्वभाव का जो सुख है वो अनंत ऊर्जा वाला सुख है। दूसरे नंबर में भौगोलिक सुखों को आपको सुखी करने के लिए पुण्य की परावलंबिता रहती है। जब आत्म सुख जो है वो महसूस करने के लिए कोई पुण्य की परावलंबिता नहीं है।
जैसे सूर्य को प्रकाश देने में कोई परावलंबिता नहीं है, वैसे आत्म स्वभाव में से पैदा होने वाला जो सुख है वो स्वभाव से ही पैदा होने की वजह से उस सुख को कोई दूसरे पर पदार्थ की परावलंबिता नहीं है। और सूर्य प्रकाश हजारों साल, लाखों करोड़ों साल तक प्रकाश देता रहे तो भी उसका प्रकाश कम नहीं होता है। वैसे आत्मा, जब आत्म स्वभाव का सुख है वो अनंत काल तक भोगते रहता है तो भी वो सुख में कभी भी कमी नहीं आती है। जबकि भौगोलिक का सुख है एक लिमिट के बाद वो क्षीण हो जाता है। ये सब विचित्रताओं की वजह से भगवान समझदार आत्मा को कहते हैं कि भले आपको भौगोलिक पदार्थों में से भी सुख मिल जाता है मगर वो सुख पसंद करने जैसा नहीं है, उस सुख पर विश्वास करने जैसा नहीं है। और आत्मा का सुख थोड़ा भी हो वो तेरी आत्मा को फायदा करने वाला है, आत्मा का विकास, उत्थान, उन्नति करने वाला है और अनंत काल तक उस सुख को तू महसूस कर सकता है। इसलिए वो श्रेष्ठ क्वालिटी वाला सुख है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस तत्व को ठीक रूप से समझता है, जो व्यक्ति इस तत्व को ठीक रूप से समझता है कि भौगोलिक पदार्थों में मजा मिलता भी है फिर भी वो मजा फायदा कारक नहीं है, हानिकारक है, इसलिए वो भोगवने जैसा नहीं है। और आत्मा का जो सुख है वो श्रेष्ठ क्वालिटी वाला, वो ही मेरी आत्मा को अनंत काल तक सुख महसूस कराने वाला और श्रेष्ठ क्वालिटी वाला सुख है। इसलिए आत्मा का सुख को ही प्राप्त करने की अभिलाषा रखनी चाहिए। उस सुख को पाने के लिए ही मनुष्य जन्म की हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। इतना जिस व्यक्ति ने समझा है, भगवान कहते कि वो आत्मा सम्यक दृष्टि। भौतिक सुख में आनंद आता भी हो फिर भी वो आनंद लेने जैसा नहीं है, परिणाम में बर्बादी करने वाला, नुकसान कारक है। इसलिए आनंद आता भी हो तो भी वो सुख पसंद करने जैसा नहीं है। और आत्मा का सुख भले अभी थोड़ा ही उजागर हुआ हो मगर धीरे धीरे आत्म स्वभाव का ही सुख को उजागर करना वो ही श्रेष्ठ कर्तव्य है, वो ही करने जैसा है। वैसा जो व्यक्ति समझता है, भगवान कहते कि वो आत्मा सम्यक दृष्टि है। और जिनको ये दोनों प्रकार के सुखों की विचित्रता का भेद का भान नहीं हुआ है, भगवान कहते हैं वो आत्मा मिथ्या दृष्टि है। भाग्यशाली आपका नंबर किसमें आएगा? और मिथ्यात्व नहीं टूटाना, जिंदगी पर्यंत अष्ट प्रकार की पूजा करते रहो। भगवान कहते हैं तात्विक रूप से आपकी आत्मा को कोई फायदा नहीं होने वाला। जमता है तो ये जो क्रीम महत्व की चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ध्यान से सुनकर अंदर में बिठा दीजिए और उसका स्वाध्याय करके अपनी अंदर की परिणति में परिवर्तन लाने का पुरुषार्थ करना वो ही साधना है। भगवान कहते हैं ऐसा आत्म सुख पाने के लिए अपन को ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। और ये सुख कैसे प्रकट होगा? ये सुख कैसे प्रकट होगा? भगवान कहते हैं कि जब आत्मा के अंदर में से दोषों मिटते हैं, आत्मा के अंदर में दोषों मिटते हैं और आत्मा के अंदर में गुण उजागर होते हैं तो गुण के प्रभाव से आत्मा उस सुख को महसूस कर सकता है। इसलिए इस प्रकार का सुख को जिनको भी पाना है उस व्यक्ति को आत्मा के अंदर के गुणों का उजागर करना चाहिए। और ये गुण उजागर कैसे होंगे? ये गुण उजागर कैसे होंगे? तो भगवान कहते हैं हमारे वहां धर्म दो प्रकार का है, एक है क्रियात्मक धर्म और दूसरा है गुणात्मक। एक है क्रियात्मक धर्म और दूसरा है गुणात्मक धर्म। धर्म की क्रिया जब समझदारी के साथ और भगवान की आज्ञा के अनुसार की जाती है तब वो क्रिया हमारे अंदर में गुण को प्रकट करता है। इसलिए गुण से ही सुख की प्राप्ति होने वाली है। मगर उस गुण को प्रकट करने के लिए भगवान कहते हैं कि क्रिया धर्म का सेवन करना वो भी सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसा मानने लगे हैं कि गुण से ही सुख की प्राप्ति होती है, तो गुण के लिए तो हमें भाव धारा में चढ़ जाना, बस आत्म ध्यान करना, बस हमें क्या ध्यान की एकाग्रता में लग जाना। मगर भगवान कहते हैं कि जब तक
ध्यान या तो गुण की क्रिया, गुण के अनुरूप क्रिया जीवन में उजागर नहीं हुई है, या तो वो क्रिया करने में जब तक आपको अंदर से प्रमाद आता है तब तक समझना कि आपका गुण भी शायद गुणाभास हो सकता है। क्रिया का जब अनादर हो रहा है, क्रिया धर्म का जब अनादर हो रहा है, जो क्रिया गुण की प्राप्ति का हेतु के रूप में सर्वज्ञ भगवान ने बताया है, उस क्रिया के प्रति आपको जब अनादर और उपेक्षा का भाव होता है तो समझना कि आपने जो गुण मानते हो वो आपका गुण भी वास्तव में गुण नहीं मगर गुणाभास हो सकता। क्रिया का एग्जाम्पल ये सब प्रतिक्रमण की क्रिया, पूजा की क्रिया, बड़ों का विनय करने की क्रिया, वयावच्च करने की क्रिया, कायोत्सर्ग की क्रिया, गुरु वंदन की क्रिया, दान धर्म की क्रिया, शील धर्म की क्रिया, तप धर्म की क्रिया, ये सब क्रियाएं हैं। मगर वो क्रिया जब भगवान की आज्ञा के अनुसार और उचित भावों से भावित होकर किया जाता है तब वो क्रिया अंतरात्मा में गुण को पैदा कर सकती है। पुण्यशाली होते हैं ना, उनको ही ये सब सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग महीना तक तो प्रवचन सुनते सुनते थक गए, बहुत सारे लोग महीना तक का ये प्रवचन सुनते सुनते थक गए। जो हलुकर्मी है, जिनके पर अभी भी भगवान की कृपा बरस रही है और जिनका अभी भविष्य उजला होने की संभावना है, उन आत्माओं को ये सभी बातें सुनने का सौभाग्य प्राप्त। तो भाग्यशाली अंदर के अनंत दोषों को मिटाकर अंदर के गुणों को प्रकट करने के लिए कौन से प्रकार की साधना भगवान ने सर्वश्रेष्ठ साधना के रूप में बताई है। तो ज्ञानी भगवान कहते हैं नत्वा, नमस्कार का परिणाम से वासित हो, वहां से ही आपकी आत्मा का उत्थान हो सकता है। आज के समय में सबसे बड़ी दरिद्रता जो कोई हो ना तो वो विनय गुण की दरिद्रता है। आज के जमाने में सबसे बड़ी जैन समाज में विश्व भर में जो दरिद्रता है ना तो वो विनय गुण की दरिद्रता सबसे ज्यादा दरिद्रता है। विनय क्या चीज है उस चीज को आज खोल के थोड़ा बता। भगवान कहते हैं कि नमस्कार का परिणाम वो विनय है। नमस्कार करना वो विनय नहीं है, नमस्कार करना वो विनय नहीं है, नमस्कार का परिणाम होना वो विनय। बोलो ना दोनों में फर्क क्या हरीश भाई? पूछो ना, मैं आपकी आंखों में पड़ गया। नमस्कार की क्रिया सिर्फ से होती है, हाथ जोड़ के सिर झुकाना वो नमस्कार की व्यवहारिक रूप से कहलाती क्रिया है। नमस्कार का परिणाम को समझने के लिए थोड़ा हमें डीप में जाना पड़ेगा। तो नमस्कार का परिणाम क्या चीज है? तो भगवान कहते कि खुद का अपकर्ष का भान होना, खुद का अपकर्ष का भान होना, उसके सामने वालों का जो उत्कर्ष है वो अनुभूत होना। समझ में आया? शब्द कठिन लग रहा है, शब्द का अर्थ भी आपको महसूस नहीं होता है ना कि हो जाता है। जितना शब्द प्रयोग करता हूँ सभी का आपको अर्थबोध हो जाता है या नहीं होता? नहीं होता है तो प्रश्न क्यों नहीं करते? प्रश्न पूछो साहब। ये जो बोला अपकर्ष और उत्कर्ष, ये जो आपने बताया अपकर्ष और उत्कर्ष समझ में नहीं आया, बताइए। तो मैं अटक गया और प्रश्न खोला तो ठीक है, नहीं तो आगे चलो। तो ऐसे आपको अर्थबोध कैसे होगा? भाई आगे ही जाओ, आगे सामने बैठो पुण्य से। स्व का अपकर्ष, अपकर्ष यानी कि मेरे में रही हुई कमियां, मेरे में रही हुई कमियां, और उस संदर्भ में ही सामने वालों में रही हुई जो ऊंचाई, उनका भान होके उनके पर अंदर से जो सद्भाव अहोभाव की लागणी पैदा होना, वो वास्तव में तात्विक नमस्कार। शायद आप ऐसे झुके भी नहीं मगर आपने फीलिंग कर लिया, मैं नीचा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं अवगुणी हूं, मेरे में बहुत अज्ञानता है, मेरे में बहुत दोष भरे हुए हैं, और मैं जिनको नमस्कार करता हूं ना वो मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, वो मेरे से ज्यादा गुणवान है, वो मेरे से ज्यादा पुण्यवान है, वो मेरे से ज्यादा सक्षम है,
वो मेरे से ऊंचे है, वो मेरे से ऊंचे है और मैं उनसे नीचा हूं। उस प्रकार की अंतःस्थल में जो संवेदना महसूस होना, इसको भगवान वास्तविक नमस्कार का परिणाम कहते हैं। ये फीलिंग को भगवान वास्तविक रूप से नमस्कार का परिणाम कहते हैं। सच में बताइए, भगवान धर्मनाथ दादा के प्रति भी इस भूमिका के साथ आज तक हमने कितनी बार नमस्कार? मैं कहता हूं, आप बोलो मैं रोज हरियंत भगवान धर्मनाथ दादा को झुकता हूं। मैं कहता हूं अभी तक आप कभी झुके नहीं, क्योंकि झुकना, नमस्कार करना, इसकी एक ज्ञानियों भगवंतों ने दिखाई हुई शास्त्रीय परिभाषा है। वो सर्वज्ञ है और मैं अज्ञानी हूं। वो सर्वगुण संपन्न है, मैं अनंत दोषों से भरा हुआ। वो सिद्ध शुद्ध स्वरूप को पाया है, मैं अंदर से मैला हूं। वो अनंत शक्ति के स्वामी है, मैं उसके सामने बहुत पामर हूं, नादान हूं, असमर्थ हूं, पापी हूं। ये फीलिंग के साथ जब प्रभु के प्रति समझदारी के साथ अहोभाव पैदा होता है, तू महान और मैं तेरे से अंदर से नीचा हूं। वो जो फीलिंग, वो जो संवेदना है, उस संवेदना को ही भगवान वास्तविक नमस्कार का परिणाम कहते हैं। किया हुआ ऐसा नमस्कार अब करना है तो अब याद रखना पड़ेगा। फिर से कहता हूं, यहां से खड़ा होकर डायरेक्ट मंदिर जी में जाना, 2-3 मिनट दादा के सामने खड़े रखकर ये याद करके भावित होना, प्रभु तू कैसा हूं, मैं कैसा हूं, तू मेरे से महान है, मैं तेरे से नीचा हूं। वो संवेदना नमस्कार कहा जाता है। वो तो भगवान अरिहंत के प्रति बताया। भगवान कहते कि जितने भी हमारे वंदनीय, पूजनीय है, आदरणीय है, हमारे से बड़े हैं, उन सभी के प्रति हमें ऐसा भाव उजागर करना है। गुरु को नमस्कार करते हो, वंदन का व्याख्यान सुनने से पहले आप क्षमा समर्पण देते हो ना, किस भावना से देते हो? किस भावना से? बस कोई भावना नहीं, विधि है। व्याख्यान सुनने से पहले 2 क्षमा समर्पण ऐसे झुकना चाहिए, ऐसा इच्छा में क्षमा समर्पण वंदियों जानी चाहिए, बोलना चाहिए। इसलिए बोलते हो और सिर को टच कराते हो ना, क्षमा समर्पण देते हो, तब आपका सिर जमीन को तो टच होता ही है ना, होता है ना, होता है। कितने लोग ऐसे मिलेंगे? क्षमा समर्पण नहीं है। भगवान कहते हैं इच्छा में क्षमा समर्पण वंदियों जानी चाहिए, निसी आए मत एन वंदामी, वहां मस्तक आपका जमीन को छूना चाहिए, इतना झुक जाना है। और वो भी शायद क्रिया करते होंगे, मगर गुरुदेव हम अज्ञानी हैं। व्याख्यान सुनने से पहले जाजम पर बैठने के दौरान 1 मिनट के लिए आपको वो भावना करनी चाहिए, गुरुदेव हम अज्ञानी हैं, हम मिथ्यात्व में फंसे हुए हैं, हम राग द्वेष मोह माया से भरे हुए हैं, हम संसारी पापी हैं, हम स्वभाव के बदले में विभाव में फंसे हुए हैं। प्रभु हम बहुत नादान है, कमजोर है, मेले हैं, और इसलिए ही गुरुदेव आपके चरण में आया हूं। मुझे आत्मज्ञान पाना है, मोह का जहर को पिघालना है, मुझे अंदर का सुख, जिस बारे में मैं आज दरिद्र हूँ, वो मुझे मेरा अंदर का सुख को प्रकट करना है। आपकी कृपा से, आपकी ओर से भगवान का मार्ग हमको प्राप्त होगा तो शायद हम बच पाएंगे। ऐसा विनम्रता का भाव अंदर में प्राप्त करने के बाद जिनवाणी श्रवण करोगे ना, तो अभी आपको जिनवाणी का जो रिजल्ट मिल रहा है ना, उससे मिनिमम 10 गुना अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। जो ये भावना से भावित होकर आप जिनवाणी श्रवण करोगे तो नमस्कार का मतलब खुद की कमियां का स्वीकार करना, खुद की कमियां का स्वीकार करना। जयनगर में तो कोई कमी वाले है ही नहीं ना, जयनगर में तो कोई कमी वाले है ही नहीं ना। भाग्यशाली जयनगर में कोई कमी वाले है या नहीं? में कोई कमी है। भाग्यशाली हमारी लोगों की तो हालत भी ये है। बीच में भी मैंने बताया था ना, हम धर्म भगवान की आज्ञा वाला करते हैं, हम धर्म भगवान की आज्ञा वाला करते हैं, मगर धर्म करने का हमारा तरीका कैसा है? हमारी मनमानी के अनुसार। तो हम
भगवान का धर्म भी भगवान के कथन अनुसार करेंगे, भगवान का धर्म भी हम भगवान की आज्ञा के अनुसार करेंगे तो ही हमारा कल्याण होने वाला है। भगवान का धर्म भी हमने जो हमारे तरीके से किया तो वो भगवान का धर्म हमारी आत्मा को नहीं बचा सकता। हर जगह पर छोटी छोटी बातों में भी भगवान ने विधान बताया है। खेस पहनना तो खेस भी कैसे पहनना, पूजा करने के दौरान जब्बा या शर्ट वो तो पहनने की भगवान की आज्ञा नहीं है, मनाही है। भगवान ने क्या बताया, खेस पहनना, धोती खेस पहनना, मगर खेस पहनना वो भी कैसे पहनना। हमारे वहां खेस को उत्तरासंग कहते हैं, खेस को उत्तरासंग कहते हैं। और वो उत्तरासंग को कैसे धारण करना है, पूरा ये छाती हमारी ढक जाए ऐसे पहनना ना, ये पूरी छाती हमारी ढक जाए वैसे पहनना ना। भगवान मना करते हैं। उत्तरासंग किसको कहा जाता है, ये मान लो कि आपका खेस है, ये खेस को ऐसे ओढ़ने का नहीं होता है, ये ढकना नहीं है। उत्तरासंग है, ये खेस उत्तरासंग है तो ऐसे कल्ली करके आपको ऐसे करके ऐसे, यानी कि ये भाग पुरुष का खुला ही होता है, ये हमारी संस्कृति है। तो उत्तरासंग ऐसे करने के साथ भगवान की हमें पूजा करना है। भगवान का धर्म भी हमें भगवान की वाणी के अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार। व्याख्यान श्रवण कैसे करना, किसका करना, व्याख्यान श्रवण किसका करना, साधु भगवंत करे तो, आचार्य भगवंत व्याख्यान करे तो सुनना, और गुरु साधु भगवंत व्याख्यान करे तो, आचार्य भगवंत करे तो भी सुनना, साधु भगवंत व्याख्यान करे तो भी सुनना, और साध्वी जी भगवंत व्याख्यान करे तो सुनना नहीं। जिन वाणी को, प्रभु की आज्ञा को, प्रभु का मार्ग को समझो भाग्यशाली। भगवान ने जो व्यवस्था बताई है ना, भगवान की ज्ञान का लेवल हमारे से अनंत गुना चढ़ी आता है। शायद भगवान ने ऐसी आज्ञा क्यों फरमाया, शायद हमारे समझ में न भी आए, क्योंकि हमारा बुद्धि का लेवल इतना ही छोटा, हमारी बुद्धि का लेवल इतना छोटा है कि भगवान की सभी आज्ञाओं का रहस्य समझने का हमारा सामर्थ्य भी नहीं है। तो सब बात हम समझ सके वो हमारा लेवल नहीं है, मगर श्रद्धा तो होनी चाहिए। डॉक्टर ने जो दवा दिया वो दवाइयां शरीर में जाके कैसे इफेक्ट करेगा वो मुझे पता नहीं है, मगर मुझे विश्वास तो है कि मेरे फैमिली डॉक्टर ने जो दवाइयां बताई वो मेरे लिए फायदा करेगी। सब जगह पर समझ होती है। मम्मी ने कोई मान लो के पहली पैद बना के, पैद बोलते हैं ना सियाल में, सूंड गुंदर की गैस बोलते हैं, यहाँ हमारे गुजरात में पैद बोलते हैं, यहाँ गुंदर की गैस बोलते हैं। मम्मी ने गुंदर की गैस बना के खिलाई, वो गुंदर की गैस कैसे बनी पता नहीं, वो गुंदर की गैस अंदर जाके क्या करेगी, मगर इतना विश्वास है मम्मी ने जो बनाया है ना वो मेरे लिए गुणकारी। तो सब जगह पर समझने की हमारी क्षमता भी नहीं है, मगर श्रद्धा और विश्वास ये बताने वाला सर्वज्ञ पुरुष तीर्थंकर भगवान है। तो उन्होंने जो व्यवस्था बताई हो वो व्यवस्था सही ही होती है। शायद मेरी समझ में न भी आए, मगर भगवान ने बताया तो वो ही मेरा कल्याण करने वाला है। तो भगवान कहते हैं आचार्य भगवंत का व्याख्यान सुनना चाहिए, साधु भगवंत का भी व्याख्यान सुनना चाहिए। और साध्वी जी भगवंत का व्याख्यान की बात आती है तो ज्ञानी भगवंतों ने ये मर्यादा बताई कि पुरुष लोग उत्सर्ग मार्ग से साध्वी जी भगवंत का व्याख्यान नहीं सुन सकते हैं, सिर्फ बहनों को ही साध्वी जी महाराज का व्याख्यान सुनने का अधिकार है। ये जिन शासन की व्यवस्था है, व्याख्यान की तो क्या बात करो, हमारे वहां तो हमको ऐसा संस्कार मिला है। आप पासे में आप श्रावक है, मंदिर जी में गए, आपको अम्बिल का पचखान लेना है, आपको पचखान नहीं आता है तो क्या करना, पचखान नहीं आता है तो वो सामने वाला चार्ट है ना, वहां लिखा हुआ है, वो हाथ जोड़ के आप खुद पढ़ लेना। साध्वी जी महाराज के मुंह से पचखान भी लेने का मना किया है, वैसा ज्ञान और संस्कार हमारे गुरुदेव ने हमको सिखाया।
आज जमाना की विकृति में आगे बढ़ रहा है, और वो विकृति की वजह से भगवान की आज्ञा क्या है उससे किसी को लेना देना नहीं है। हमको किसमें मजा आता है और हमको जो पसंद है वो कैसे हो पाएगा वो ही करना है। भगवान की आज्ञा के साथ आज हमने लोगों ने निस्बत को भी तोड़ दिया है, तो भाग्यशाली। ऐसे तो श्री संघ और जिन शासन धीरे धीरे नीचे गिरेगा, क्योंकि भगवान की व्यवस्था का भंग हम करते हैं। भगवान की व्यवस्था का भंग करके हमारी उन्नति कैसे हो सकती है? हमारी अधोगति ही होने वाली। गच्छ मतांतर हो तो क्या करना? गच्छ में मतांतर हो तो क्या करना? वो गच्छ वाले जाने, अपन को क्या करना वो तय कर। कोई गच्छ वाले क्या करते हैं उसकी चिंता करने से हमको क्या फायदा? हमको हमारे गुरु भगवंत ने वो सिखाया है, दूसरे क्या करते हैं और दूसरे को क्या करना चाहिए वो मेरा विषय नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमारी गुरु परंपरा की मर्यादा क्या है, हमारी जो व्यवस्था, हम जिस गच्छ के, जिस संघ के, हमारी जो ओरिजिनल परंपरा चल रही है वो परंपरा की व्यवस्था क्या है। और एक बात बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है कि गीतार्थ गुरु का भी रहस्य को भाग्यशाली आप नहीं समझ सकते हैं। आप उन्होंने बनाई हुई व्यवस्था या तो उन्होंने दिया हुआ विकल्प का आप लोग दुरुपयोग करते हैं, आप लोग दुरुपयोग करते हैं। शायद कोई ऐसा प्रदेश है भारत भर में सब जगह पर गुरु भगवंत नहीं पहुंच सकते, भारत भर में सब जगह पर गुरु भगवंत नहीं पहुंच सकते। कोई ऐसा गांव है जहां सिर्फ जैनों का 15-20 घर है, वहां शायद सालों तक, दायकाओं तक कोई साधु भगवंत का चौमासा होने का संभव नहीं है। तो ऐसे संजोगों में वहां की नई पीढ़ी भटक न जाए, इसलिए शायद कोई गीतार्थ गुरु भगवंत ने ऐसी कुछ छूट दिया हो कि भाई साध्वी जी हैं, चौमासा करते हैं, आप भगवान की वाणी उनके मुंह से सुनना। वो अपवाद मार्ग था, क्योंकि वहां कोई साधु भगवंत का दायकाओं तक भी चौमासा होने का संभव नहीं है। ऐसे संजोग में गीतार्थ गुरु गीतार्थ है, शायद उनको उचित लगा, इसलिए उन्होंने वो व्यवस्था का विकल्प आपको दिया हो। और आप मान लो कि हर जगह पर ये हो सकता है, तो उनका गीतार्थ गुरु ने दी हुई छूट का आप दुरुपयोग कर रहे हो। समझ में आता है? तो अपवाद मार्ग को उत्सर्ग बना देना वो भी महापाप है। अपवाद मार्ग को उत्सर्ग बना देना वो भी महापाप है। और जब पूरे जिनशासन में हमारे व्यवहारों की वजह से अव्यवस्था का निर्माण हो जाता है ना, जिनशासन में जो अंधाधुंधी फैलेगी, अव्यवस्था चलेगी, वो जिनशासन की अविच्छिन्न पवित्र परंपरा को तोड़ने का पाप हमको लगे। साहिब जी, हरिभद्र जी महाराज साहब साध्वी जी के कारण ही तो मिले थे। हाँ बिल्कुल ना, हमारे वहां आपको भी बताया है, आप और साध्वी जी महाराज आमने सामने निकले, आप और साध्वी जी महाराज आमने सामने निकले। आप यहाँ से ऐसे जा रहे हो, साध्वी जी महाराज सामने से आ रहे हैं, तो उस वक्त कौन किसको हाथ जोड़ेगा? श्रावक साध्वी जी महाराज को हाथ जोड़ के मथेन वंदामी है, मथेन वंदामी ऐसे बोलेगा कि ऐसे झुकेगा? तो हम विनय करने का ही सिखाते हैं। साध्वी जी महाराज भी परम पवित्र है, पंच महाव्रतधारी है, त्यागी है, आत्म साधना के पथ पर चल रहे हैं, आपसे बहुत ऊंचे। तो हाथ छोड़ के सिर झुकाना, मथेन वंदामी बोलना, वो आपकी मर्यादा है, पुरुष प्रधान धर्म है। तो साध्वी जी महाराज भी आपको हाथ जोड़ेंगे ना? हम ऐसा नहीं कहते, यहाँ महाव्रत की महानता सबसे श्रेष्ठ है, वो आपको आशीर्वाद देंगे, धर्म लाभ। साध्वी जी महाराज भी हाथ ऊंचा करके आपको आशीर्वाद प्रदान करते, यानी कि विनय की भी व्यवस्था है और उसमें आपको ही उनको झुकना है, वो आपको नहीं झुकेंगे। हम ऐसा कहते भी नहीं, साध्वी जी आपसे बहुत महान है, मगर विनय व्यवहारिक स्तर पर कितनी मर्यादा में रह के करना, वो मर्यादा भी ज्ञानी भगवंत ने बताई है, वो व्यवस्था को हमें समझना चाहिए। यानी कि उनका विनय करना वो भगवान की आज्ञा है, मगर किस मात्रा में कैसे करना, विनय करेंगे भगवान की आज्ञा के अनुसार, मगर विनय का तरीका हमारी मनमानी का रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि आपको जिन शासन की विराधना का पाप जमता है या किया जाए तो ही वो आत्मा का और श्री संघ का, जगत का कल्याण कर सकता है। भगवान का धर्म भी हम हमारी रुचि के अनुसार करते हैं, हमारे तरीके से करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि भगवान का धर्म भी आपकी आत्मा को भव सागर से नहीं बचा सकता। याकीनी महत्तरा सुनो, हरिभद्र जी महाराज ने
याकिनी महत्तरा यानी कि साध्वी, याकिनी नाम के साध्वी जी थे, उनके पास आलम्बन से उन्होंने जिन धर्म पाया। मगर याकिनी महत्तरा जी ने पाठ पे बैठ के व्याख्यान नहीं दिया था। याकिनी महत्तरा जी ने पाठ पर बैठ के व्याख्यान नहीं दिया था। वो तो अपनी जगह पर बैठकर शास्त्र की पंक्तियों का स्वाध्याय कर रही थी, और वो स्वाध्याय की पंक्तियां सुनकर हरिभद्र जी को मन में डाउट हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या। और वो साध्वी जी महाराज के पास आई और अर्थ पूछा। तो भी आप जानते हैं ना, आप जानते हैं हरिभद्र सूरी जी महाराज 1444 ग्रंथ के रचयिता। वैसे हरिभद्र सूरी जी महाराज के पास वो हरिभद्र ब्राह्मण आया, और वो हरिभद्र ब्राह्मण आने के बाद उन्होंने पूछा, चक्की दुगम हरिपंगम जो श्लोक आप बोल रहे थे, महाराज साहेब इसका अर्थ मैं नहीं जानती, महाराज साहब मैं इसका अर्थ नहीं जानता हूं, आप उसका अर्थ समझाइए। हरिभद्र ब्राह्मण थे, उन्होंने याकिनी नाम के साध्वी जी के चरणों में ये भावना बताई, महाराज साहब हमको आप उसका अर्थ बताइए। तब याकिनी महत्तरा ने क्या किया, उसका अर्थ सिखाया, नहीं सिखाया तो क्या किया, उन्होंने बोला कि यहाँ भाइयों के उपाश्रय में हमारे गुरु महाराज विराजमान हैं, आप उनके पास, अभी तो रात्रि का समय में भी नहीं आ सकती थे, तो दिन के समय क्या बोला, अभी रात्रि का समय है, रात्रि का समय होने की वजह से हम हमारे उपासना में से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, और भाइयों के साथ बात भी हम उत्सर्ग मार्ग से नहीं कर सकते हैं। क्या बोला साध्वी जी महाराज, रात्रि के समय भाइयों के साथ बात, मगर भाइयों तो रात्रि के समय साध्वी जी महाराज के साथ बात कर सकते हैं ना। साध्वी जी महाराज भाइयों के साथ रात्रि के समय बात नहीं कर सकते हैं, मगर भाइयों तो साध्वी जी महाराज के साथ बात कर सकते हैं ना रात्रि के समय। आप जानते हो, आप जानते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप तो कभी भी शाम का सूर्यास्त हो गया, सबका बहन महाराज होंगे, तो भी आप उनके पास नहीं जाओगे ना, आप जाओगे या नहीं जाओगे। आपकी सगी बहन महाराज है, सगी बहन ने दीक्षा लिया है। आज भी हमारे वहां ऐसे श्रावक है, वो 6 महीना 12 महीना से नहीं आए, और 12 महीने के बाद वंदन करने के लिए आए, उनकी सगी बहन महाराज इधर। तो और रात का फ्लाइट है, जाना है, सूर्यास्त हो गया है, तो क्या करना, 12 महीने से बहन महाराज का दर्शन नहीं हुआ है, और अभी आया हूं, अभी रात के समय फ्लाइट है, शाम पड़ गई है, तो क्या करना, कोई बात नहीं। यहां से मैं बहन महाराज को हाथ कर जोड़ के सिर झुका दूंगा, नमस्कार भाव से कर लूंगा। मेरी भगवान की आज्ञा है कि सूर्यास्त हो गया तो रात्रि के समय साध्वी जी महाराज के उपासना में हम नहीं जा सकते हैं। वो तो ब्राह्मण था, उनको ये मर्यादा का भान नहीं था। हमारे शास्त्र में भगवान ने उत्सर्ग मर्यादा के साथ साथ अपवादिक मर्यादा भी बताई। वो ब्राह्मण था तो उनको पहले से नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा कर देगा ना तो वो दुर्भाव करेगा। इसलिए साध्वी जी महाराज ने दरवाजे पर रखकर इतना ही बोल दिया कि भाई जो अभी रात्रि का समय है, हम वहां नहीं जा सकते, हमारे गुरुदेव बड़े उपासना में विराजमान है, तो कल आप दिन के टाइम में आना, मैं आपके साथ गुरु महाराज के पास आऊंगी। इसका अर्थ गुरु महाराज आपको समझाएगा। कौन समझाएगा? याकिनी साध्वी जी को तो इस श्लोक का अर्थ आता ही नहीं था ना, क्या करें। याकिनी साध्वी जी को तो इसका अर्थ आता ही नहीं था ना, आता था, आता था या नहीं आता, तो उन्होंने क्यों नहीं दिखा दिया, अथवा तो ऐसा क्यों नहीं बोला कल दिन में आना, मैं तुझे अर्थ समझा दूंगी। अभी रात्रि के समय में बात नहीं कर सकती हूँ, कल दिन के टाइम में आप आना, मैं आपको अर्थ बता दूंगी। ऐसा बोल सकते थे या नहीं बोल सकते थे? बोल सकते थे या नहीं बोल सकते थे? तो क्यों ऐसा नहीं बोला? हमारी जिनशासन की मर्यादा है उत्सर्ग मार्ग से भाइयों को धर्म का प्रतिबोध करने का, भाइयों और बहनों सभी को धर्म प्रतिबोध करने का अधिकार भगवान सुधर्मा स्वामी ने साधु को दिया। साध्वी जी को बहनों के प्रति उपकार करने का अधिकार दिया। उत्सर्ग मार्ग से भाइयों को प्रवचन करने का अधिकार हमारे साध्वी जी को नहीं दिया। इस साल भी हम यहाँ इतने थाने हैं न, जहां सिर्फ बहनों को प्रतिक्रमण वगैरह कराना है, वहां हमारे साध्वी जी प्रदूषण की आराधना कराने के लिए जाएंगे। भाइयों के बीच में व्याख्यान करना है, वहां हमारे साध्वी जी नहीं जाएंगे। मैं किसी की टीका नहीं करता,
मैं किसी की टीका नहीं करता हूं, जिनको उनके गुरु ने आज्ञा दिया वो जाने, वो मेरा विषय नहीं है। मगर आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि जिन शासन की अविच्छिन्न जो परंपरा है, वो परंपरा को समृद्ध करने की हमारी जिम्मेदारी है। तो उस व्यवस्था का सबहुमान के साथ हमें पालन करना चाहिए। शासन की व्यवस्था का भंग करके हम हमारी मनमानी से धर्म आराधना करें, वो जिन शासन के लिए अनुकूल नहीं है। साहब जी, गुरु भगवंत नहीं मिले और खाली साधु जी भगवंत ही मिलते हो तो क्या करना? आप जयनगर वालों को तो ऐसा प्रॉब्लम कभी भी आने वाला नहीं है। आप कितने पुण्यशाली, कितने अच्छे संग में मुझे इस साल चौमासा मिला है। मुझे रोहित भाई ने शायद या तो चंद्र कुमार जी ने बताया, 1-2 साल पहले ऐसा समय था कि 15 गुरु भगवंत चाहते थे कि हमको जयनगर में चौमासा करना है। जयनगर के संघ के हाथ में चॉइस था कि किसको लाना। वो आपका सौभाग्य है, हाँ है ना? था ना, थोड़े 1-2 साल पहले, 2-3 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था। एक साथ 15 गुरु भगवंत ने समाचार भेजा कि हमको जयनगर में चौमासा करना है। ये आपका सौभाग्य है। और मैं आपको, आपके लिए कहता हूँ, सालों साल, 100 साल तक आपको एक भी चौमासे में साधु के लिए तकलीफ पड़ने वाली नहीं है। जो आपकी भावना और आपकी सच्चता है तो 100 साल तक आपको कोई साधु की कमी नहीं आएगी। मगर आपकी प्रमाद से उस अपवाद मर्यादा का दुरुपयोग करो तो वो आपके लिए इच्छनीय नहीं है। मैंने सिर्फ इशारा किया है, ध्यान में रखिए और भावना रखो कि हर साल छोटे से छोटे मुनिराज को भी चौमासा हम लाएंगे। छोटे से छोटे मुनिराज, बाल मुनिराज क्यों ना हो, 5 साल का दीक्षा पर्यावादा क्यों ना हो, उनको लाकर हम भगवान की आज्ञा का बहुमान करेंगे। भाग्यशाली जमता है, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो बात वो थी, कहां से बात निकली? उत्सर्ग और उत्सर्ग, वो तो बात अब पूरी हो गई। और ओरिजिनल विषय पे मैं आता हूँ, विनय। तो ये समझना है कि दोष किसको लगता है, हमको लगेगा या शादी जी भगवान को लगेगा? देखो, आप कुछ भी करोगे, दूसरे को क्या होगा, दूसरे का नुकसान होगा या नहीं होगा, वो आपका अधिकार नहीं है। दूसरे को क्या करना चाहिए वो सोचने का भी आपको अधिकार नहीं है। आपको तो आपको क्या करना वो मैं आपको सिखाता हूँ। आप वो करेंगे, वो करेंगे तो उनको क्या होगा। मेरा ये जीवन का सूत्र है, मैं मेरे साधुओं को ये सब सिखाता हूँ। हर जगह पर सुखी रहना है ना, तो सिर्फ मेरा कर्तव्य क्या है उतना ही सोचो। दूसरे का कर्तव्य क्या है वो सोचने का हमारा लेवल या तो हमारा अधिकार नहीं है। कोई क्या कर रहे हैं उसकी चर्चा में हमें पढ़ना भी नहीं है। कोई क्या कर रहे हैं उसकी चर्चा में हमें गिरना नहीं। कभी भी आपको सुखी होना है ना, जीवन में, लौकिक जीवन में भी आपको सुखी होना है ना, तो इतना आप मंत्र सीख लो, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे भगवान ने मेरे लिए क्या आज्ञा प्रदान किया है, मुझे कैसे चलना उतना ही हमें दिखना है। दूसरे क्या करते हैं उसकी चर्चा में पढ़ने का अपन को कोई अधिकार भी नहीं है। और दूसरे को क्या करना चाहिए उस चर्चा में हम जो अटक जाएंगे ना, तो भगवान कहते हैं कि इसको अनधिकार चेष्टा कही जाती। दूसरे को क्या करना चाहिए वो चर्चा हम करेंगे ना, तो हम हमारा अधिकार की बाहर की चेष्टा कर रहे हैं। इसको शास्त्र की परिभाषा में अनधिकार चेष्टा कही जाती है। और जीव हिंसा करना वो ही पाप। आपके दिमाग में इतना ही आज तक भरा हुआ है, जीव हिंसा करना वो ही पाप। मेरे भगवान कहते हैं अनधिकार चेष्टा करना वो भी पाप, अनधिकार चेष्टा करना वो भी पाप। दूसरे को क्या करना चाहिए वो अधिकार के बिना सोचना। आज मैं भी आपके सामने इतना क्यों बोल रहा हूं, भगवान ने आपकी चिंता, प्रवचन सुनने के लिए आए हुए लोगों की चिंता करने का भगवान ने मुझे अधिकार दिया है, इसलिए मैं आपको यह सिखा रहा हूं। जो मुझे यह अधिकार नहीं होता ना, तो आपको भी मैं आपको नहीं बोल सकता हूं। मगर आज मेरा अधिकार है ये सुधर्मा स्वामी की पाठ पर बैठ के आप लोगों को आपकी जीवन मर्यादा सिखाना, आपका जीवन में होने वाली गलतियां को मिटाना, वो भगवान ने मुझे आज्ञा दिया है कि तेरी जिम्मेदारी है। मैं मेरी जिम्मेदारी होने की वजह से आपके सामने आज ये बोलता हूं। बाकी जो प्रवचन में नहीं आए हैं उन लोगों के लिए चर्चा, उनको क्या करना चाहिए वो हमें किसी को भी सोचना नहीं। मुझे क्या करना मैं आपको उतना ही सिखा। चलिए
आप बोलिए, प्रश्न मोटे बड़े आवाज से बोलिए। पुरुष प्रधान देश में श्रावक श्राद्विली महाराज साहब को गोचरी हो सकते हैं, घर में शादी का कुछ हाँ, कोई कारण संजोग, हाँ, पुरुष प्रधान हमारा जिन शासन है एમાં उसमें कोई कारणवश घर की श्राविका की अनुकूलता नहीं है, तो घर तो श्रावक लोग साध्वी जी महाराज को गोचरी वेरा सकते हैं या नहीं वेरा सकते? उसका जवाब ये है, आपकी श्राविका को अनुकूलता न हो तो भी आप वेरा सकते हैं, आपकी श्राविका को सब अनुकूलता है तो भी आप वेरा सकते हैं। वेरा सकते हैं नहीं, वेराना चाहिए। आप बाहर के ड्राइंग रूम में खड़े हो और अंदर श्राविका रसोई बना रही है और धर्म लाभ करके साध्वी जी महाराज आए, आप चेयर पे बैठे हो और आपका ऑफिस का कुछ वर्क कर रहे हो, उस टाइम साधु महाराज धर्म लाभ बोल के अंदर एंट्री लगाया, तो आपको क्या करना? खड़ा हो जाना, और गुरु महाराज अंदर किचन में चले जाए तो वापस बैठ जाए। क्या करना? सीखो भाग्यशाली। मैं चाहता हूं अब बेंगलोर में संस्कारिता बढ़नी चाहिए। बेंगलोर में आज तक शायद सैकड़ों साल तक गुरु भगवान कम पधारते थे, इस वजह से आपके जीवन में अज्ञान और कुसंस्कार था, मगर अब जब सतगुरु भगवान पधारते हैं तो उनके आलंबन से आपका अज्ञान मिटना चाहिए और आप में संस्कारिता उजागर होनी चाहिए। छोटे गुरु महाराज साधु भगवान वेरने के लिए आए, धर्म लाभ करके एंट्री लिया, आप चेयर पे बैठकर आपका ऑफिस वर्क कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? जवाब खड़े हो जाना, और खड़े होके क्या करना? पधारो गुरु भगवान, पधारो गुरुदेव, और उनके साथ साथ किचन के अंदर स्वयं जाना, उनके साथ साथ अंदर स्वयं जाना किचन में, और आप भी गोचरी वेराना, श्राविका को भी गोचरी वेरने के लिए बोलना। घर में लड़का लड़की इधर उधर भटक रहा है तो उनको भी बुला लेना, बेटा गुरु भगवान बता रहे हैं वेरना वेराने के लिए आओ। बच्चे बच्चियों को भी अंदर बुलाना और खुद के हाथों से वेराना। और क्या वेराना? रोटी दाल भात और साग सब्जी, रोटी सब्जी दाल चावल, वो वेराना। ज्यादा से ज्यादा मिठाई वेरा, और जो घर में जो खाते वो उनको पता कैसे चलेगा खप क्या है? पता कैसे चलेगा? एक बात सुनना, रोटी सब्जी दाल चावल मिठाई फरसाण वेराना, और कुछ वेराना होता है? पहले बोलो पानी वेराना, उबाला पानी वेराना। पानी तो होता ही नहीं है, इसलिए तो मैं यह बात निकाली। श्रावक के घर घर में हुआ पानी स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से। हमारे गुरुदेव कहते थे, आप श्रावक, आपके घर में आप उबाला पानी कम से कम 27 दिन जो भी बाकी रहा है, तो संवत्सरी तक कम से कम मैं घर में कच्चा पानी नहीं पीता। इतना नियम, घर में कच्चा पानी नहीं पीता। बाहर गए, आपका संजोग आप जाने, घर में आए हैं तो घर में तो उबाला ही पानी पीना है। समझ में आता है? कर सकते बोलो इतना 26 दिन के लिए चलेगा, एक बार गर्म पानी पिया। हाँ, भगवान तो इतना ही कहते हैं कि कच्चा पानी पीने से जीव हिंसा होती है और कच्चा पानी अंदर शरीर में जाकर विकृति को पैदा करता है, इसलिए जितना हो सके उतना कच्चा पानी का त्याग करो। भगवान की बात उतनी ही है, तो आप पूरा दिन त्याग करो तो अच्छी बात, नहीं तो आधा दिन घर में जब तक है तब तक कच्चा पानी नहीं पीना। महाराज साहब, मैं चौमियार करता हूँ और शाम को करीबन 6:45 बजे सूर्यास्त होता है और मैं 6:40 बजे घर में आया और दिखा पानी तो है नहीं, तो क्या करना? तो पास में वाले के घर में जाकर पानी, आपको जो कच्चा पीना है तो उधर जाके पीना, आपके घर में कच्चा नहीं पीना। उसका क्या फायदा है ना, आप नहीं समझ पाओगे, उसका फायदा मैं समझ सकता हूं। इसलिए आपको ये रिक्वेस्ट, 26 के दिन के लिए बताइए, मैंने उपदेश कुछ भी दिया होगा? मैंने कोई आदेश किया? आज तक 1 महीने में मैंने उपदेश कुछ भी दिया होगा? कोई आदेश मैंने किया? ये आदेश मैं कर सकता हूं? आपके पास इतनी अपेक्षा रख सकता हूं, संवत्सरी तक घर में कच्चा पानी नहीं पीना,
सुबह में आपको उबाला पानी का पचखान नहीं लेना होगा, क्योंकि बाहर जाके कच्चा पियोगे, तो पचखान नहीं लेना है, मगर निष्ठा से मेरे गुरुदेव ने यह बताया है तो घर में कच्चा नहीं पीऊंगा। बोलो कौन करेगा? मुझे खुश करना। भाग्यशाली मैं आपके लिए इतना परिश्रम करता हूं, तो गुरु दक्षिणा में कुछ देने की क्या आपकी जिम्मेदारी है या नहीं? कम से कम सिर्फ 26 दिन की बात है। भाग्यशाली चाहता हूँ, मुझे खुश तो करो यार। चलो ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो भाग्यशाली साहब जी एक क्वेश्चन था, हम बिहार के लिए जाते हैं साहब, साधु महाराज भी होते हैं, कभी साधी महाराज भी होते हैं, तो साधी महाराज हमको हम मंगलिक सुनते हैं, तो वो होता है। सामान्य रूप से मैं तो मंगलिक का विरोधी हूं, ऐसा शब्द प्रयोग तो करना अच्छा नहीं लगता, मगर इस प्रकार का मंगलिक की बात जो आती है ना, पहले कहना है कि गुरु का दर्शन ही मंगलिक है, सदगुरु का दर्शन ही मंगलिक है, तो इसलिए हमें मंगलिक की कोई अपेक्षा नहीं रखना है। अब स्वाभाविक रूप से वो निकलते हैं और निकलने के दौरान वो खुद स्वयं मांगलिक करेंगे, तो मांगलिक का जो नवकार मंत्र या तो जो सूत्र पाठ है, वो सूत्र पाठ में भगवान की स्तवना है, तो ये मंगल पाठ कान में आ रहा है, तो भाव से आप सुनिए, उसकी मना नहीं है। नहीं, हम लोग बिहार के लिए जाते हैं, हम लोग बिहार के लिए टीम में है, उसमें लास्ट में उसमें मैंने बताया ना कि आप दर्शन करो ना, वो ही मंगलिक है। फिर भी सामान्य रूप से भगवान का नवकार मंत्र का पाठ सुनाया तो उसमें बड़ी दिक्कत नहीं है, मगर पर्टिकुलरली उपदेश के बारे में भगवान ने ये नियमन किया है। पर्टिकुलरली उपदेश के बारे में व्याख्यान वाणी जिनवाणी का श्रवण, ये सुधर्मा स्वामी की पाठ पर बैठने का अधिकार सिर्फ साधु भगवंत को ही। ठीक है, चलिए। तो गर्म पानी जो रात को भी रात को रात को गर्म पानी पी सकते। सामान्य रूप से सूर्यास्त से पहले पहले पानी को छोड़ देना, वो भगवान की उत्सर्ग आज्ञा है। एक बात सुनिए, रात्रि के समय आप जब कच्चा पानी पीते हैं ना, तब दो पाप लगता है। एक तो कच्चा पानी पिया उसका भी पाप, और रात्रि के समय पिया वो भी पाप है। दो पाप मिलते हैं, जब दो पाप जुड़ जाते हैं ना, तब वो पाप की ताकत बढ़ जाती है। और शायद शाम के समय देरी से आपने उबाला हुआ है और रात्रि के समय आप पियो, तो आपको रात्रि में पीने का पाप जरूर लगेगा, कच्चा पानी पीने का पाप उसमें नहीं होगा। और उससे अलावा ज्यादा मैं विश्लेषण नहीं कर सकता हूं, इतने में आप समझ लेना। बाकी उत्सर्ग मार्ग से मर्यादा वही है, श्रावक को पहले तो रात्रि भोजन को छोड़ना वो पहला लेवल का धर्म है, और कच्चा पानी का त्याग करना वो दूसरे नंबर का धर्म है। तो पहला नंबर का धर्म जीवन में पहले अपनाना चाहिए। बस इसके आप समझदार है तो तत्व को आप स्वयं ही समझ लेना। अब बात वो है, गुरु महाराज घर में आए तो क्या क्या रहना, रोटी सब्जी दाल और चावल, ज्यादा से ज्यादा मिल, याद रखो। और दोनों में ज्यादा लाभ किसमें है? कोई व्यक्ति भूखा है, एक बात सुनो, भूखा व्यक्ति इतना जल्दी से नहीं मरता है, प्यासा व्यक्ति जल्दी से मर जाता है। शायद व्यक्ति जब भूखा भी है प्यासा भी है, भोजन शायद 4 घंटा लेट मिलेगा ना तो चलेगा, मगर पानी के बिना नहीं चलता है। तो जीवन में आवश्यकता भोजन की ज्यादा है या पानी की ज्यादा? तो गुरु को जो आवश्यक है वो तो अब बेराते नहीं है, दूसरे नंबर की आवश्यकता वाली चीजें के लिए आग्रह करते हैं। घर 1 किलोमीटर दूर रहता है, तो क्या बोलो ना, आप पूछो, पूरा प्रश्न पूरा पूछो। नहीं, आपको क्या है, आपको भले 1 नहीं 1.5 किलोमीटर दूर रहते हो ना, गुरु महाराज को आके विनंती करना, गुरुदेव मेरे घर में आहार का भी लाभ देना, गुरुदेव घर में उबाला पानी भी होता है, उबाला पानी का भी लाभ दे, आपका इतना कर्तव्य। मगर जब गुरुदेव बोले हाँ चलो भाग्यशाली, तेरी भावना है ना, मैं तेरे साथ आता, उस वक्त सामने से बोलना, गुरुदेव मेरा घर 1.5 किलोमीटर दूर है, आपकी साता है तो जरूर कृपा करो, लाभ दो, बता। मगर गुरुदेव मेरा भाव पक्का है, मगर आपको मेरी ओर से कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरी विनंती है, जरूर गुरुदेव आप हमारे वहां पधारने की कृपा करेंगे। मगर पहले नंबर पे गुरुदेव आपकी साता, आपकी अनुकूलता है तो पधारो, आपको असाता करके मुझे ले जाना नहीं है। दोनों बात, विनंती भी करना और वास्तविकता भी दिखाना, बाद में गुरु को जो जमे उसमें हमें अनुकूल बनना, वो आपका औचित्य है। भोजड़ी
घर रहता है 2 किलोमीटर है और अपनी भावना है कि मैं भगवान को गोश्री दे रहा हूँ, तो आप उनकी अनुकूलता नहीं है इतनी दूर आवे, तो अपने उपास्य में आके नहीं, उसके लिए कम से कम पहले आप संकल्प करो, आज नहीं तो 6 महीने में, 6 महीने में नहीं तो 12 महीने में, 12 महीने में नहीं तो 2, 3, 4 साल में भी मैं मेरा घर मंदिर जी और उपासक के पास में ले लूंगा। वो आपको करना नहीं है और गुरु को ढीला पड़ना है। श्रावक का लक्षण शास्त्र में दिखाया है, आयतन सेवी, वो हमेशा उसके लिए टाइम हो गया है, नहीं तो सांप और नौलिया का उदाहरण देता, कभी मुझे याद दिलाना, सांप नौलिया का उदाहरण, सांप नौलिया के उदाहरण के माध्यम से श्रावक को कहाँ रहना चाहिए वो मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा। आज उदाहरण लेने में और 10 मिनट निकल जाएगी, इसलिए आज वो उदाहरण नहीं लेता हूँ। तो याद मुझे दिलाना, सांप नौलिया वाला उदाहरण के माध्यम से श्रावक को कहाँ ठहरना चाहिए वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप वो भावना रखिए कि मुझे मंदिर और गुरु भगवान यानी कि धर्म स्थानक उपासक के करीब में ही मुझे निवास करना है, तो ही मेरी नई पीढ़ी का भी धर्म संस्कार टिकेगा। ठीक है, चलिए। तब तक इनका हम 2 किलोमीटर के पहले अंदर आ जाएंगे, तब तक टिफिन लाकर नहीं, शायद आप बिल्कुल हल्के से गुरु महाराज को विवेक के रूप में पूछ सकते हो, गुरुदेव लेके आओ, मगर गुरु मना करते हैं, मैं मेरे संयम में मुझे टिकने दो, तो आपको आग्रह नहीं करना चाहिए। सर यदि जैसे बारिश का है, बारिश हो रहा है, अपवाद हो गया, तब अपवाद कौन तय करेगा? आप तय करोगे या हम तय करेंगे? पहले दूसरी साइड आपका औचित्य बताता हूँ। बारिश जब गिर रहा है आप गुरु को विनंती भी करना और जरूरत रहे आप खुद लेके भी आना, मगर गुरु बोलते हैं कि मेरा आचार नहीं है, एक ही बात में बात खत्म। आपका औचित्य है गुरु की संभाल करने का, गुरु भूखे, आपका उस दिन का औचित्य बताओ, सीखना है। बारिश जब आ रहा है, गुरु महाराज वेरने के लिए नहीं निकल सकते तब आपका औचित्य बताओ। मेरे गुरु ने जब तक खाना नहीं खाया है मैं कैसे खा सकता? तो जब तक मेरा गुरुदेव का गोचरी न हो तब तक उस दिन के लिए मुझे आहार का त्याग। कब तक? गुरु ने नहीं वेरा है तब, मगर गुरु महाराज को पूरा दिन नहीं वेर पाएंगे तो क्या? मेरी इतनी ताकत, ठीक है, मैं 10 बजे तक प्रतीक्षा करूंगा। हर रोज तो 8 बजे नौकाशी करता हूँ, 10 बजे तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। गुरुदेव की गोचरी हो जाएगी तो उनका गोचरी बहरने के बाद मैं भोजन करूंगा। 10 बजे तक भी बारिश नहीं अटका, अब मेरी कैपेसिटी अब ज्यादा टिकने की नहीं, तो ठीक है, छूट, मगर कुछ तो सापेक्ष भाव रखना चाहिए ना। गुरुदेव ने खाना नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकता हूँ? इतना आपका औचित्य, विवेक सीखिए भविष्य, ठीक है। तो आप बारिश के समय में गुरु को विनंती भी कर सकते हैं और शायद गुरु को उनकी आंखों को पढ़कर जरूरत लगे तो शायद आप लेके आके भी बेरा हो, वो आपका औचित्य है। वहां साधु का धर्म क्या है वो आपका दिखना नहीं है, वो गुरु खुद तय करेंगे। गुरु भगवान सामने से बोले लेके, और बारिश भी तो लेके आना, बारिश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, गुरु जो बोले उस वक्त आपको वो जो बोले वो कर ले। आपका औचित्य, आपका लेवल्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। गुरु को क्या करना चाहिए, गुरु को क्या करना चाहिए वो सोचने का अधिकार उनके गुरु का है, वो सोचने का अधिकार उनके गुरु का है। आपको गुरु का गुरु नहीं बनना है। इसका मतलब तो ये हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी आचार मर्यादा क्या, मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, मुझे क्या करना चाहिए वो आप सोचते हो। उसका मतलब तो ये हुआ कि आप मेरे भी गुरु हो गए। गुरु का गुरु बनने का आपको हमको क्या करना है? बस उस वक्त आपको गुरु ने बोला ला देना, औचित्य से भी लाना, वो आपका औचित्य है। और ये योग बिंदु ग्रंथ में ही योग शब्द की जो व्याख्या आती है ना, योग शब्द की व्याख्या में स्पष्ट लिखा है सर्वत्र औचित्य पालनम योगा। सर्वत्र, पहले गुण स्थानक में हो, चौथे गुण स्थानक में हो, 5वें, 6ठे, 7वें, 10वें गुण स्थानक में, आप जहां भी हो उस आपकी अवस्था के अनुसार आपका जो उचित। ऐसे तो कल क्या होगा, चारित्र के बारे में कोई मान लो कि हमारी कमी है, इसलिए आप सोच रहे हो कि गुरु को ऐसा करना चाहिए, हमें क्या करना। कल मेरा शिष्य भी वही सोचेगा, मेरा गुरु क्या बैठा बैठा प्रतिक्रमण करता है तो उनको क्या करना चाहिए, वो भी सोचने लगेंगे ना। जैसे बारिश में या तो बारिश के बिना भी सामने लाई हुई गोचरी लेना वो विराधना है, तो वैसे बिना कारण बैठा बैठा प्रतिक्रमण करना वो भी विराधना है ना। तो शिष्य को क्या करना चाहिए, मेरे गुरु क्या करते हैं, मेरे गुरु बैठे बैठे प्रतिक्रमण करते हैं इसलिए सीधी ला चाहिए।
मेरे गुरु स्वाध्याय करने के समय पर गृहस्थों के साथ बात करते हैं तो वो भी शिथिलाचार है। तो अब उनको गुरु की क्या जरूरत रही? खुद को क्या करना वो भी उनको पता चलता है, गुरु को क्या करना चाहिए वो भी समझ उनको पैदा हो गई है। तो अब उनको गुरु की जरूरत क्या रही? यानी कि अनवस्था होगी। भगवान कहते कि आपको आपकी मर्यादा से बाहर जाना नहीं है। गुरु ने बताया भी, सामने से भले सामान्य रूप से लेके ना हो, फिर भी गुरु ने सामने से बोला है तो एक बार तो लाके दे देना। बार बार हो रहा है तो आप संघ के अग्रणी के साथ बात, और संघ का अग्रणी भी क्या करेगा? महाराज के साथ बात करेंगे या तो उनके गुरु के साथ बात करेंगे। और मेरा शिष्य की कोई गलती है, आपका धर्म क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपने मुझे बहुत विनम्र भाव से बता दिया, गुरुदेव आपका शिष्य ऐसा करते हैं, मेरी नजर में आया है, आपके तो ध्यान में ही होगा, फिर भी मैं नादान हुई इसलिए आपको बताता हूँ। आपने बता दिया, मैंने किया, ओके। बाद में 4 दिन तक आपने दिखा कि कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, तो क्या गुरुदेव ने उनको कुछ ठपका दिया या नहीं दिया? आप चिंता करोगे? आप चिंता करोगे? आपका वो अधिकार ही नहीं है। आपने गुरु को बता दिया, बात खत्म, आपकी जिम्मेदारी वहां पूर्ण हो गई। बाद में शिष्य को हित शिक्षा देना, ठपका देना, नहीं देना, जो करते हैं वो चलाते रहना या उसमें परिवर्तन लाना, वो सब गुरु को सोचना है, आपको वो नहीं सोचना है। तो आप गुरु का गुरु कभी भी मत बनिए। आपको आपकी मर्यादा जो बताई उस मर्यादा में आपको रहना है, और गुरु ने सामने से भी मांग लिया, दे देना। और फिर भी ज्यादा आपके दिमाग में नहीं जम रहा है तो उनके जो गुरु हो उनके चरणों में निवेदन, आप वहां से हट जाए, वो आपका औचित्य है। इसमें तो आपने बताया कि गुरु भगवान जो बताए वो आप कर लेना। साधु जी भगवान व्याख्यान दे और साधु जी भगवान बोले कि आपको सुनना चाहिए, वो बोलता है आपके गुरु को पूछ लेना, आपके गुरु क्या बोलते हैं। आपके गुरु आपको जो अनुग्रह दे वो आप करना। हमने तो अभी तक गुरु बनाए नहीं, तो बनाओ, तो गुरु नहीं बनाया। आपने जब तक गुरु बनाया नहीं है ना, तब तक आप में धर्म की पात्रता भी पैदा नहीं होती है। धर्म की शुरुआत ही वहां से होती है, पहले गुरु की स्थापना करना, वहां से तो धर्म की शुरुआत होती है। तो आपने गुरु भी नहीं बनाया तो उसका मतलब यह है कि आप अभी धर्म में आपका प्रवेश भी नहीं हुआ। साहब जी जो भी गुरु भगवान आते हैं गुरु है, सब गुरु है, मगर खुद के जीवन का कोई गुरु होना चाहिए, खुद के संघ का भी कोई गुरु होना चाहिए, खुद के गुरु का भी कोई गुरु होना चाहिए, खुद का गुरु भी कोई होना चाहिए, खुद के संघ का भी कोई गुरु होना चाहिए, खुद के समाज का भी कोई गुरु होना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, समय तो बहुत बीत गया, आगे घड़ियाल चली है, फिर भी बता देता हूँ। आप लोग क्या करोगे, 4 गुरु को पूछना, 4 गुरु को पूछना, और 4 गुरु का जवाब अलग अलग आएगा। आपको किस गुरु का आदेश मानना, जो हमको पसंद आता है, उसमें वास्तव में गुरु के प्रति आपका समर्पण भाव है या आपकी बुद्धि की उसमें स्वच्छंदता का पोषण हो रहा है। तो यानी कि आप दिखावा करते हो कि मैं गुरु के कहने से करता हूं, मगर वो भी एक प्रकार का दंभ है। हकीकत में आप आपकी सोच, आपकी स्वच्छंदता के अनुसार ही करते हो, इसलिए वो व्यवस्था भगवान को मान्य नहीं है। आपको आपके गुरु को पूछ के चलना है। लेकिन साहब अगर 4 गुरु भगवान आएंगे, 4 अलग अलग बात करेंगे तो किनकी बात? संघ के अंदर जब भी जो कार्य करना है उसमें जो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी, इस चौमासे में अपन को यह करना है, तो जो गुरु आए वो गुरु, और हमारी सभी की परंपरा अलग रहने वाली है। हमारी परंपरा कुछ अलग होगी, वल्लभ सूरी जी महाराज की परंपरा अलग होगी, रामचंद्र सूरी जी महाराज की परंपरा अलग होगी, सागर जी महाराज की परंपरा अलग होगी। तो जिस वक्त चौमासे में नहीं, शेष काल में भी जिस वक्त जो गुरु आए वो गुरु जो बोले वो करना है सामान्य रूप से। और एवरेज आपका संघ का जो गुरु हो, परमानेंट जो व्यवस्थाएं है उसमें आपका संघ का जो मार्गदर्शक गुरु आपने रखा होना ही चाहिए। वो संघ का गुरु के मार्गदर्शन अनुसार श्री संघ की व्यवस्था को चलाना, और टेम्पररी बेस पर जो भी आराधना में चेंज करना है वो जो गुरु विद्यमान है वो गुरु जो बोले वो करना। जैसे कि हमारी परंपरा में मैं आपको बताऊं, हमारे गुरुदेव बजरंकर सूरी दादा बताते थे, समय हो चुका है क्या करूं, नए प्रश्न आते हैं, ये बात खोल के बता दूं या नहीं बता? हमारे परंपरा में हमारे गुरुदेव बजरंकर सूरी जी महाराज कहते थे कि असली चीज का जो महत्व होता है वो नकली चीज का महत्व नहीं। भाग्यशाली आपने चने की दाल का मोहन थाल खाना है, आप किसी के घर पे मेहमान बन के गए,
चने की दाल का, मोहन दाल का कलर कैसा होता है? उसने पीला कलर वाला और बराबर मोहन थाल का आकार वाला सोने का टुकड़ा आपके थाली में रखा। सोने का टुकड़ा, इतना बड़ा पीस। हंसो तो सही। तो मुझे कक्कड़ के भूख भी लगी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? खुश होना चाहिए ना। अब यजमान की पीठ थपथपाओगे ना, तेरी उदारता को धन्यवाद है। चने की दाल के मिठाई मोहन थाल के बदले में तूने सोने का मोहन थाल मुझे दिया, पीठ थपथपाओगे ना, मुरक कह के उसको। तो और मैं आपको पूछूं, बहुत आपको पानी का महत्व ज्यादा या दूध का महत्व ज्यादा? अच्छा, पानी का या दूध का? पानी का भाव बाजार में कितना चलता है, दूध का भाव कितना चलता है? पानी 10 रुपया की बोतल मिलती है और दूध 50 रुपया लीटर मिलता है। मूल्य किसका ज्यादा? आपको प्यास लगी है, कोई व्यक्ति दूध का कटोरा आपके सामने रखेगा तो आपको क्या होगा? जहां पानी चाहिए वहां पानी ही काम आता है, वहां चाहे दूध नहीं, दूध पाक भी क्यों न हो, वो काम नहीं आता। समझ में आया? तो हमारे समाज में जगह जगह पर नकली चीजों का प्रचलन चल रहा है। जो चीज असली प्राप्त नहीं होती है, उसकी स्मृति में हम नकली चीज रखेंगे तो शायद चलता है। असली चीज मिल रही है फिर भी नकली का यूज करना, वो तो बुद्धि का दरिद्र। हमारे गुरुदेव कहते थे, पर्युषण पर्व के दौरान महावीर जन्म वांचन होता है। महावीर जन्म के दौरान पारणे में हम भगवान को पधराते हैं। भगवान को पारणे में पधराते हैं ना, वो भगवान को किस रूप में पधराते हैं? श्रीफल के रूप में। श्रीफल के रूप में नहीं, चांदी का क्या रखते हो? चांदी की लकड़ी रखते हो? चांदी का हार रखते हो? चांदी की बंगड़ियां रखते हो? क्या रखते हो चांदी का? भाई श्रीफल क्यों रखा? मंगल है। मंगल है। तो असली श्रीफल मंगल है या नकली श्रीफल मंगल है? असली। हमारे गुरुदेव बद्रंकर सूरी दादा कहते थे कि असली श्रीफल, उसका नाम ही है श्रीफल, श्रेष्ठ क्वालिटी का फल। इस फल की तुलना में जगत का कोई फल नहीं आता। इसलिए श्री वो आदरणीयता का सूचक है। भले 5 मिनट लेट लगेगी, मगर ये विषय जो पकड़ा है ना, आज ज्यादा नहीं लूंगा, 2-3 मिनट। तो ये श्रीफल शायद तीर्थंकर की आत्मा हो, शायद गणधर भगवान की आत्मा हो, उसने कोई कर्म बांध दिया स्थावर एकेंद्रिय में जाने का, और वो वनस्पति काय में जाएगा ना, तो बावल के कांटे में वो जन्म नहीं लेगा। तीर्थंकर गणधर की आत्मा शायद भी एकेंद्रिय में जाए ना, तो श्रीफल ऐसे पवित्र फल में वो अवतार धारण करते हैं। यानी कि द्रव्य निक्षेप से श्रीफल में तीर्थंकर गणधर की आत्मा होती है। इसलिए श्रीफल हमारे वहां मंगल स्वरूप माना गया है। तो पारणे में जब भी श्रीफल को स्थापन करना है तो चांदी का श्रीफल वो मंगल नहीं है। ओरिजिनल श्रीफल जो है वो ही मंगल है, और भगवान के रूप में ओरिजिनल श्रीफल को स्थापित करना। इस वक्त आप भी ध्यान रखिए भाग्यशाली, हमें पारना के अंदर सच्चा पानी वाला जो श्रीफल होता है ना, वो ही श्रीफल की भगवान की प्रतिकृति के रूप में हमें स्थापना करना है। हाँ? तो बात क्या थी इसमें से? बात नहीं, असली नकली भी बात किसमें से आई? गुरु परंपरा। तो जिस वक्त जो गुरु विद्यमान है उस गुरु की अनुज्ञा ले लेना। वो गुरु, इस साल ये गुरु आया, ये गुरु ने जो बोला वो ही करने का आपका धर्म है। नेक्स्ट ईयर दूसरे गुरु भगवंत आए, वो गुरु भगवंत ने बोला ऐसा नहीं ऐसा करना, तो तहत्ती उस वक्त नहीं बोला कि नर, हाँ ठीक बात कर रख सकते हैं कि नररत्न महाराज आए तो उन्होंने ऐसा बताया था, आपको जो उचित लगे तो हम वो करेंगे, और वो बोले नहीं ऐसा। तहत्ती जिस वक्त आपका सबसे बड़ा धर्म वो है कि गुरु का आदेश को सिर पे चढ़ाना, वो श्रावक का सबसे बड़ा धर्म है। चलो 10 और 10 हो गई है, प्रवचन यहाँ अटका, तो और कोई प्रश्न आपका बाकी रहा तो परसों के प्रवचन में लेंगे बाद में। चलो कल संडे की शिविर है भाग्यशाली। उपवास पढ़ार सूर्य पढ़ार कोर्सी सार कोर्सी सगळं छंद करूया दिवसा मॅडम माणूस सलिवेण वाली बोले ना वो सिरे आंबे लेकर सुबह आसनो कोर्सी सार कोर्सी कोर्सी सार कोर्सी बिहार
गणम दिशावनं दिगयो अन्बिलं दिगयो और विकास के विकास के दिनम विहार के नगरी के आवन तब से गुरु को जान बैठे सलीम अली बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। पुण्यशाली आज दोपहर में महिला शिविर, बच्चों की शिविर और बालिका की शिविर है। दोपहर में 2:30 बजे से 4 बजे तक, तो सभी को भी अधिक से अधिक संख्या में पधारना है। महिला शिविर का विषय प्लास्टिक सर्जरी और किस प्रकार से आज गुरुवर्या श्री जी जो सर्जरी करने वाले हैं तो वो सुनने के लिए दोपहर में पधारिएगा। हाँ।